हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम किसी फ़िल्म की कहानी को लेकर नहीं आए हैं, बल्कि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत पवित्र त्योहार के बारे में बात करेंगे, जो हमारे देश और विदेश दोनों में बहुत प्रेम और बहुत प्यार से मनाया जाता है। ये त्योहार कोई जात, कोई धर्म को नहीं देखता, बस एक पवित्र बंधन का प्रतीक है और इस त्योहार का नाम है रक्षाबंधन। जो हमारे रिश्तों को और मजबूत करता है, चाहे वो रिश्ता भाई-बहन का हो या फिर ननद-भाभी का हो या फिर कोई और रिश्ता हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पवित्र त्योहार के बारे में बात करेंगे कि आखिर हम क्यों रक्षाबंधन मनाते हैं और इस त्योहार की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का सबसे पहला सवाल, रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन, जिसे सामान्य भाषा में राखी भी कहा जाता है, जो एक प्रमुख हिंदुओं का त्योहार है, जो भाई और बहन के प्रेम, सुरक्षा और कर्तव्य के बंधन को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी, जो एक पवित्र धागा होता है, वो बांधती है और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है और बदले में भाई बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल पर, राखी कब मनाई जाती है? राखी का त्योहार हर साल श्रावण यानी कि सावन मास की पूर्णिमा यानी कि पूरे चाँद की रात को मनाया जाता है। यह दिन आम तौर पर जुलाई के अंत या फिर अगस्त के पहले 2 हफ्तों में आता है। अब तीसरा सवाल, रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानी है। तो आइए एक-एक करके सारे कहानियों को जानते हैं और समझते हैं। पहली कहानी, जो द्रौपदी और श्री कृष्ण की कहानी, जो महाभारत काल से ली गई है। यह सबसे प्रसिद्ध कथा है। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तो उनका हाथ कट गया था और खून बहने लगा था। पास में खड़ी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इससे कृष्ण भावुक हो गए और उन्होंने वचन दिया कि जब भी तुम्हें जरूरत होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही वचन उन्होंने चीरहनन के समय निभाया। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी चाही, तो श्री कृष्ण ने चमत्कार से उसकी लाज बचाई। इससे संदेश मिलता है कि राखी केवल भाई और बहन के बीच ही नहीं, बल्कि प्रेम और कर्तव्य के भावनात्मक रिश्ते को भी दर्शाती है। उसके बाद दूसरी कहानी, रानी कर्णावती और हुमायूं की, जो इतिहास के समय की है। राजपूत रानी कर्णावती मेवाड़ की रानी थी। गुजरात के सुल्तान बहादुर ने चित्तौड़ पर हमला किया था। रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजकर उसे अपना भाई बनाया और मदद की गुहार लगाई। हुमायूं ने रानी की इज्जत बचाने के लिए युद्ध में जाने का फैसला किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने रानी के सम्मान की खातिर राज्य पर हमला किया और बहादुर शाह को पराजित किया। यह कहानी दर्शाती है कि रक्षा का वचन धर्म, जाति या रक्त संबंध से बहुत ऊपर है। अब बारी है तीसरी कहानी की, जो यमराज और यमुना जी की कथा, जो पुराणों से जुड़ी हुई है। मृत्यु के देवता यमराज की बहन यमुना जी ने उनसे वर्षों तक मिलने की इच्छा जताई। जब यमराज मिलने आए तो यमुना ने उनका स्वागत किया और फिर राखी बांधी। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना को अमरता का वरदान दे दिया और यह वचन भी दिया कि जो भी बहन अपनी भाई को राखी बांधेगी, उसका भाई दीर्घायु होगा। इस कथा से राखी के आशीर्वाद और शुभकामना की महत्व समझा जाता है। अब बारी है चौथे कहानी की, जो अलेक्जेंडर और पोरस की कथा है। जब सिकंदर, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, वो जब भारत आया तो उनकी पत्नी रोक्साना ने भारतीय राजा पोरस को राखी भेजी। युद्ध के समय पोरस ने राखी की लाज रखते हुए रोक्साना को बहन मानकर युद्ध में सिकंदर को क्षमा कर दिया। इससे राखी के सांस्कृतिक प्रभाव और उनकी शक्ति का प्रमाण लगता है। अब बात करते हैं राखी का आधुनिक महत्व। आज के दौर में भी राखी सिर्फ भाई और बहन तक सीमित नहीं रह गई है। लोग इसे रिश्ते की सुरक्षा, विश्वास और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। कई लोग अपने रक्षकों जैसे सैनिकों, गुरुओं, डॉक्टरों और या तो समाज के सेवकों को भी राखी बांधते हैं। अब बारी है ये जानने की कि राखी के दिन क्या-क्या करते हैं। क्या-क्या करते हैं से मतलब
इसकी रीति रिवाज क्या है? सुबह उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं, पूजा की थाली में राखी, कुमकुम, चावल, मिठाई, दिया सजाते हैं और फिर बहनें भाइयों की आरती उतारती हैं, तिलक लगाती हैं और फिर राखी बांधती हैं और फिर भाई उपहार या पैसे देकर बहनों को खुश करते हैं और हमेशा रक्षा करने का वादा करते हैं। रक्षाबंधन का भावनात्मक संदेश। यह त्योहार पवित्र रिश्ते की डोर को मजबूत करता है, सच्चे प्रेम, भरोसे और कर्तव्य का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की रक्षा और सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जाते-जाते कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताते जाइएगा कि इस रक्षाबंधन आपने अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिया है। बाय बाय।